अगर आप लोगों ने भी अपने घर पर बैंगन के पौधे लगा रखे हैं लेकिन आपके बैंगन के पौधे पर फल फूल नहीं आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ऐसी केयर टिप्स और फर्टिलाइज़रों के बारे में जिससे आपका भी बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव गार्डन टिप्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं हमारे इस बैंगन के पौधे पर काफ़ी ढेर सारे फल आए हुए हैं। यदि दोस्तों इसी प्रकार से इस बैंगन के पौधे पर फल आते रहे तो शायद फलों की अनगिनत संख्या हो जाएगी और हमें कभी भी बाजार से बैंगन खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और इस बैंगन के पौधे की जो ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट तरीके से चल रही है और इस ग्रोथ के साथ साथ लीव्स यानी पत्तियां निकल रही हैं, उन्हीं के साथ साथ छोटे छोटे फलों का भी निकलना स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार से इस बैंगन के पौधे पर काफ़ी ढेर सारे फल आए हुए हैं और इस बैंगन के पौधे की लीव्स यानी पत्तियां हैं वो काफ़ी ग्रीन एवं हेल्दी बनी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं बैंगन के पौधे की केयर के बारे में। बैंगन के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने बैंगन के पौधे की 10 से 15 दिन के बाद गुड़ाई ज़रूर कर देनी चाहिए। गुड़ाई करने से होता क्या है कि जो आपके बैंगन के पौधे की रूट्स हैं वह चारों तरफ फैलने लगती हैं और आपका बैंगन का पौधा धीरे धीरे करके ग्रो करने लगता है। और उस गुड़ाई के साथ साथ आप अपने बैंगन के पौधे में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जरूर यूज कर देनी चाहिए। वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद यूज कर सकते हैं। और दोस्तों इस बैंगन के पौधे में कोई भी फंगस लगने का चांस नहीं हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं बैंगन के पौधे की रूट्सों की ओर। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे अब हम आ चुके हैं बैंगन के पौधे की रूट्सों की ओर। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इस बैंगन के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने यहां पर इस बैंगन के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। तो गुड़ाई करते समय आपको एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आप अपने बैंगन के पौधे की नज़दीकी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि दोस्तों आप अपने बैंगन के पौधे की नज़दीकी गुड़ाई कर देते हैं तो आपके बैंगन के पौधे की जो रूट्स हैं वह कट सकती हैं और आपका बैंगन का पौधा धीरे धीरे करके सूख सकता है। और दूसरी चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, आप अपने बैंगन के पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई कर देनी है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई कर कर के भी रेडी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं हाथ की सहायता से इस मिट्टी को तोड़ करके भी तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस मिट्टी को भी तोड़ करके हाथ की सहायता से रेडी कर दिया है और जो हमारी गुड़ाई थी वह पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। बैंगन के पौधे के लिए फर्टिलाइज़र किस प्रकार से बनाना है। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक बर्तन में 1 लीटर पानी लिया हुआ है और इस 1 लीटर पानी के साथ साथ जो चीज़ ली है उसे भी मैं दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर 1 चम्मच घरों में साधारण सी चीज़ यूज होने वाली नमक लिया हुआ है और इस नमक के साथ साथ चाय की पत्ती भी ली हुई है। तो चलिए दोस्तों इस 1 लीटर पानी में इस नमक को डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर इस 1 चम्मच नमक को इस पानी में डाल करके भी रेडी कर दिया है और मैंने यहाँ पर चाय की पत्ती ली है। चाय की पत्ती को मैंने यहाँ पर फ्रेश लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों इस चाय की पत्ती को भी इस 1 लीटर पानी में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को 1 लीटर पानी में डाल करके भी तैयार कर दिया है। और इन दोनों चीज़ों के साथ साथ जो तीसरी चीज़ ली है वो मैंने यहाँ पर एक क्लैनी प्लस शैम्पू लिया हुआ है और इस क्लैनी प्लस शैम्पू को मैंने यहाँ पर एग वाला लिया हुआ है। तो दोस्तों चलिए जल्दी से मैं इस क्लैनी प्लस शैम्पू को भी हाथ की सहायता से तोड़ करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस क्लैनी प्लस शैम्पू को हाथ की सहायता से तोड़ करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों इस 1 लीटर पानी में इस शैम्पू को भी डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस शैम्पू को भी इस 1 लीटर पानी में डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए जल्दी से मैं इन तीनों चीज़ों को हाथ की सहायता से इस 1 लीटर पानी में घोल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को इस 1 लीटर पानी में घोलना शुरू कर दिया है। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर
इन तीनों चीज़ों को इस 1 लीटर पानी में 2 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद घोल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा फर्टिलाइज़र था वह पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए जल्दी से मैं इस फर्टिलाइज़र को इस बैंगन के पौधे में जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी इसमें चारों तरफ डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी इसमें इस फर्टिलाइज़र को चारों तरफ डाल करके भी रेडी कर दिया है। तो दोस्तों आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी बैंगन का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भर जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।